दोस्तों नमस्कार, आपको स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों 5 मिनट का चार्ट निफ्टी का हम पहले एनालिसिस करेंगे कि आज का मार्केट कैसा था। तो देखो यहाँ पे ये जो चैनल बना था कल, इस चैनल का यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है। ज़्यादातर मुझे उम्मीद थी कि इस चैनल का यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे ब्रेकआउट होगा और 100 के लेवल को निकालने के बाद एक अच्छी मोमेंटम दे के नया हाई लगाने के लिए निफ्टी जाएगा। लेकिन मार्केट यही है, मार्केट आपको गलत प्रूफ करता है। मार्केट हर बार आपको गलत प्रूफ करता है। देखो, मार्केट जब गलत प्रूफ करता है तो मार्केट में आपका एसएल होता है। ये आप ध्यान में रखो कि जितनी बार मार्केट आपको गलत सिद्ध करेगा तब तक आपका मार्केट में लॉस जरूर होगा। तो बहुत लोगों ने यहाँ पे ऊपर की होप में ट्रेड अगर लिया होगा तो ऊपर की ट्रेड यहाँ पे ली होगी। तो जिन लोगों ने होप में ऊपर की ट्रेड की है उनको कल यहाँ पे नुकसान हुआ था, फिर ये बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी। आज मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप दिया। देखो यहाँ पे गैप अप दिया और गैप अप देने के बाद में ये यहाँ पे वॉलेटाइल हो गया, वॉलेटिलिटी यहाँ पे होने लगी और एक बड़ी गिरावट हमें लास्ट में वापस जाते जाते देखने को मिली। और जो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो था वो कल का ब्रेकडाउन जोन ही था। आप क्लियरली यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यही जोन आज यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करता हुआ 2 बार हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे फिर भी हमारा जो सेटअप है वो सेटअप कल भी वर्क किया था। तो आज भी इसने यहाँ पे ट्रेड दी है और आज भी कंप्लीटली यहाँ पे प्रॉफिट देख के गया है। तो यहाँ पे देखो इस जो यहाँ पे हमारा सेटअप है उस सेटअप के हिसाब से यहाँ पे हमारी एंट्री बनी थी। ये थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आया लेकिन हमारा यहाँ पे ये एसएल नहीं लिया। ये हमारा एसएल है तो ये एसएल नहीं लिया और यहीं से वापस ये ऊपर गया और ये हमारे टारगेट को हिट करके थोड़ा सा ऊपर जाके फिर ये बड़ी गिरावट यहाँ पे लास्ट में करता गया। तो आपको यहाँ पे ट्रेड करनी थी। ये सेटअप तो मैंने मेरे हिसाब से ट्रेड की थी, मैंने एक ट्रेड इस सेटअप के हिसाब से की थी, उसमें प्रॉफिट हुआ है। लेकिन ये जो मोमेंटम हुई है ये एक वॉलेटाइल मूवमेंट थी और यहाँ पे आपको कहाँ पे ट्रेड करनी थी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने किस जगह के आसपास ट्रेड की है। जिसको नीचे ट्रेड करनी थी वो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकता था। ये ट्रेंड लाइन जैसे ही यहाँ पे 26,000 के आसपास ब्रेक करती है नीचे की तरफ तो यहाँ पे हमें एक नीचे की ट्रेड यहाँ पे मिलती। अगर आपने यहाँ पे नीचे की ट्रेड में एंट्री ली है तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे नीचे की तरफ हुआ होगा। ऊपर के लिए जब ये यहाँ पे कल के लो के आसपास जब यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी है हैमर कैंडल, उसको देख के आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। हैमर के बाद में जो कैंडल बनी है वो एक इनसाइड कैंडल बनी है। तो देखो यहाँ पे बहुत अच्छा सेटअप था ऊपर की ट्रेड लेने के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पे सेटअप का वेट किया, मैंने एंट्री यहाँ पे की है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आप इसको देख के जरूर ट्रेड करते। लेकिन यहाँ पे ये जो मोमेंटम हुई है इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है क्योंकि आज एक्सपायरी थी। एक्सपायरी में प्रीमियम बहुत अच्छे यहाँ पे स्पाइक कर रहे थे। दोस्तों निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है 25,890 के आसपास हुई है। 75 पॉइंट कल की क्लोजिंग से नीचे आके क्लोजिंग करके गया है। तो बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी ने कल जो लो लगाया था इस लो को आज ब्रेक नहीं किया है। बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है, थोड़ा सा नीचे आने के बाद ऊपर की मोमेंटम करता है, फिर वापस नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा पुल बैक देने के बाद इस 59,100 के आसपास जाता है और अंत में ये गिरावट करके आज के लोअर लेवल के आसपास क्लोजिंग करके गया है। तो मार्केट फुली वॉलेटाइल था, दोनों तरफ मार्केट का मोमेंटम हमें देखने को मिला था। बैंक निफ्टी में अगर आपको यहाँ पे ट्रेड करनी थी तो पहली जो ट्रेड बनती थी यहाँ पे और दूसरी ट्रेड आप यहाँ पे देखोगे तो एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे बनी हुई है 5 मिनट के चार्ट पे। तो ये हायर लेवल के आसपास बनी है 59,100 के आसपास। तो यहाँ पे आपको नीचे की ट्रेड करनी थी। अगर किसी ने इन दो जगह के ऊपर यहाँ पे ट्रेड की है, बहुत अच्छा प्रॉफिट आज बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे हुआ होगा। आज अभी देखो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है 58,820 पे हुई है। कल की क्लोजिंग से सिर्फ 15 पॉइंट नीचे आके क्लोज करके गए। बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट देखो, ये जो कैंडल बनी है ये एक इनसाइड कैंडल बनी है और जो कैंडल है वो है बियरिश।
तो यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा। अगर बैंक निफ्टी में डेली चार्ट पे अगर आपको नीचे की यहाँ पे पोजीशन बनानी है तो ये जो रेड कैंडल और ये जो ग्रीन कैंडल है, इन दोनों का लो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो हमारे लिए लेवल होगा वो लेवल मैं आपको एग्जैक्ट यहाँ पे बता देता हूँ। तो 58,700 से लेके 650 का जो जोन रहेगा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपको यहाँ पे नीचे की ट्रेड यहाँ पे पोजीशन बनानी है तो ये लेवल निकालना बहुत जरूरी है। बैंक निफ्टी में डेली बेसिस पे क्लोजिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर के लिए अब 59,000 के ऊपर की क्लोजिंग यहाँ पे एक अच्छी सी मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। तो हम 59,000 के क्लोजिंग का वेट करेंगे, उसके बाद में ही ऊपर की तरफ यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे। दोस्तों निफ्टी का डेली का चार्ट आप देखोगे, निफ्टी में मैंने बोला था कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ पे और 26,000 के नीचे निफ्टी ने क्लोजिंग कर दी है। तो यहाँ से आपको पोजीशन बनानी है तो आप यहाँ पे लो के आसपास बना सकते हो। तो यहाँ पे आज इस लो को ब्रेक किया और इस लो के नीचे आके यहाँ पे क्लोजिंग करके गया है। यहाँ पे क्लियरली आपको यहाँ पे टारगेट मिलेगा 25,700 के आसपास का, ये आपको यहाँ पे लगा के रखना है। इस हिसाब से अभी आपका यहाँ पे एसएल जो होगा वो 26,050 या 26,000 के राउंड फिगर के आसपास आप लगा के रख सकते हो, क्योंकि यहाँ से एक मोमेंटम हमें नीचे की तरफ लगभग 150 पॉइंट की मिल चुकी है। तो यहाँ पे आपका एसएल 26,000 के आसपास क्लियरली यहाँ पे एकदम सही एसएल होगा। अगर आपको यहाँ पे अभी ऊपर की यहाँ पे ट्रेड हमें या फिर पोजीशन हमें लेनी होगी तो वो होगी 26,000 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद में ही, क्योंकि ये अभी इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको ब्रेक करके ही नीचे यहाँ पे निफ्टी गया है, तो जब ऊपर आएगा इसको यहाँ पे वापस तो ये 26,000 एज ए रिजेक्शन लेगा और रेजिस्टेंस के हिसाब से इसको यहाँ पे ट्रीट करेगा। तो मार्केट में 26,000 यहाँ पे ऊपर निकलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करने में यहाँ पे निफ्टी सक्षम होता है तो फिर एक नए हाई के लिए निफ्टी यहाँ पे जा सकता है। दोस्तों निफ्टी में अगर कल यहाँ पे ट्रेड करनी है तो कल देखो यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमारे लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये जो ट्रेंड लाइन है अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगी और ये 26,000 के आसपास यहाँ पे आ रही है। तो 26,000 और ये ट्रेंड लाइन, अब इन दोनों का ब्रेकआउट होने के बाद में ही निफ्टी में ऊपर की मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर कल यहाँ पे ट्रेड करनी है तो यहाँ पे लोअर लेवल और 900 के आसपास ये ओपन होना चाहिए। और ये आज के अगर लो को ब्रेक करता है तो ये क्लियरली वन वे मोमेंटम करेगा 25,700 के आसपास। तो यहाँ पे एक बड़ी मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है, बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे लेंगे और यहाँ से ये ऊपर यहाँ पे सस्टेन होने के बाद निकलता है तो वापस रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा 26,000, क्लियरली ये लेवल है। यहाँ तक एक कम क्वांटिटी में ऊपर की तरफ यहाँ पे लेंगे। देखो बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं होना चाहिए। अगर ये गैप अप होता रहे यहाँ पे, अगर ये देखो इस 26,000 के आसपास या 26,000 के थोड़ा सा नीचे यहाँ पे कहीं गैप अप होता है तो यहाँ पे हम क्लियरली वेट करेंगे। देखो ट्रेंड लाइन और 26,000 एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे क्लियरली थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट को टाइम बिताने देना है। ये टाइम बिता के ऊपर का यहाँ पे ब्रेकआउट करता है तो हम ऊपर की तरफ यहाँ पे कम क्वांटिटी में जाएंगे। 26,100 के आसपास का हम टारगेट यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ से नीचे निकलता है तो वापस ये लो लेवल और क्लोजिंग के आसपास आ सकता है। तो यहाँ पे कम क्वांटिटी में हम नीचे की तरफ पे ट्रेड करना पसंद करेंगे। देखो क्वांटिटी आपको मेंटेन करना है, जब तक क्वांटिटी मेंटेन करना नहीं आएगा आपको तब तक मार्केट आपको पैसा नहीं देगा। तो क्वांटिटी मेंटेन करते रहो और यहाँ पे कम क्वांटिटी में ट्रेड करते रहो। देखो रोज एक जैसा मार्केट नहीं होता है, तो रोज आपको क्वांटिटी भी एक जैसी नहीं रखनी चाहिए। मार्केट को समझो, चार्ट को देखो, चार्ट को पढ़ो, चार्ट क्या दिखा रहा है, चार्ट क्या बोल रहा है, उस पर ध्यान दो। तो उस हिसाब से मार्केट में चलो। अगर ये गैप डाउन मिलता है 800 के आसपास तो यहाँ पे हम देखो पहली कैंडल में अगर बुलिशनेस हमें देखने को मिलती है तो उसको देख के हम ऊपर की ट्रेड लेंगे, क्योंकि लगातार मार्केट 2-3 दिन से नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे पहला मोमेंटम ऊपर की तरफ यहाँ पे हो सकता है, तो उसको देख के हम कम क्वांटिटी में लेकिन ऊपर की तरफ ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर ये गैप डाउन होने के बाद नीचे अगर निकलता है तो 700 यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक गैप पेंडिंग है। तो 700 के आसपास ये सपोर्ट लेगा। तो हम नीचे की तरफ अगर यहाँ पे ट्रेड करनी होगी तो यहाँ पे रेंज देखेंगे, रेंज के बाद में नीचे की तरफ कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। 15 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट देखो। अगर बैंक निफ्टी में आपको यहाँ पे ट्रेड करनी है, देखो अभी यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी में क्वांटिटी कम रखनी पड़ेगी, क्योंकि नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा। नया कॉन्ट्रैक्ट मंथली कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसमें
प्राइस जो होगा वो हाई होगा, तो यहाँ पे आपको बहुत कम क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड करनी पड़ेगी। अगर ये यहीं पे ओपन हो लोअर लेवल के आसपास और 700 को अगर ये ब्रेक डाउन करता है नीचे की तरफ, तो एक छोटी सी गिरावट और देखने को मिल सकती है। लगभग 150 से 200 पॉइंट का नेक्स्ट जो यहाँ पे टारगेट निकल के आएगा वो 58,500 के आसपास का निकल के आएगा। तो इसके लिए हम कम क्वांटिटी में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से अगर ये ऊपर निकलता है, यहाँ पे कोई रेंज बनती है और फिर ये ऊपर निकलता है, तो वापस 59,000 के आसपास तक आ सकता है। कम क्वांटिटी में ऊपर की तरफ यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये गैप अप ही हो जाए 59,000 के आसपास, तो यहाँ पे रेंज बनने देंगे। देखो यहाँ पे मार्केट को सस्टेन होने देंगे। मार्केट कोई छोटी मोटी यहाँ पे कोई रेंज बनाता है तो ये एग्जैक्ट 59 के आसपास यहाँ पे रेंज बनाएगा, और उस रेंज को हम दोनों तरफ ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नीचे की तरफ ये निकलेगा तो यहाँ तक आ सकता है क्लोजिंग और 700 के आसपास, और ऊपर की तरफ निकलता है तो 59,200 के आसपास तक आ सकता है। बिल्कुल कम क्वांटिटी रखेंगे दोनों तरफ। यहाँ पे अगर ये गैप डाउन ही मिल जाए 700 के नीचे, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें एक सेटअप यहाँ पे देखना होगा। बुलिश सेटअप होना चाहिए। कोई यहाँ पे 2-3 कैंडल का या फिर एक छोटा सा कोई सेटअप बनता है 5 मिनट के ऊपर, तो हम उसको देख के ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ा सा मोमेंटम ऊपर की तरफ हम मुझे लगता है कि 58,900 के आसपास तक और आज की क्लोजिंग के आसपास तक आ सकता है। कम क्वांटिटी में यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे ट्रेड करेंगे। नीचे के लिए 500 एक सपोर्ट है, नीचे के लिए यहाँ पे कम क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट होगा कि ये ओपन कहाँ पे हो, जिस जगह पे ओपन होगा उस हिसाब से हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों वीडियो यहाँ तक दिख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।